चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग यूरोपीय कंपनियों से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन वे व्यक्ति थे जो यूरोपीय कंपनियों से संबंध प्रमुख व्यक्ति थे जो आपके यूरोपीय कंपनी आए थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे। इससे जुड़े हुए जो प्रमुख व्यक्ति थे उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये देखते हैं। पहला था वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा कौन था? ये एक पुर्तगाली था जो 1498 में भारत में पहली बार आया था, इसलिए इसको भारत का खोजकर्ता भी कहते हैं। और भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली और प्रथम आधुनिक यूरोपी भी था। यानी पहले भी यूरोप के लोग आए थे, लेकिन जब 1453 में आपके कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया था उस्मानिया सल्तनत का, उसके बाद जो कनेक्शन कट गया था, उसके बाद दूसरे रास्ते समुद्री मार्ग की खोज करते हुए वास्को डी गामा भारत आया था। उसके बाद था कैब्राल। इसका पूरा नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये क्या है? भारत ब्राज़ील का खोजकर्ता था। क्या हुआ? 1500 ईस्वी में ये किसके साथ? बार्थोलोमी डियाज के साथ भारत आए। बार्थोलोमी डियाज ने 1488 में आपका केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा द्वीप, जो साउथ अफ्रीका का सबसे लास्ट पॉइंट है, उसकी खोज की। और 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ब्राज़ील की खोज करते हुए उसके साथ भारत आया, और ये सेकंड पुर्तगाली था जो भारत आया था। उसके बाद फिर से 1502 में आपका वास्को डी गामा भारत आया था, यानी 2 बार वास्को डी गामा भारत आया। अब आता है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ये आपका पहला पुर्तगाली वायसराय था, यानी जो पुर्तगाल क्षेत्र बन रहे थे, जैसे कोचीन था, आपका कालीकट था, तो उनके प्रशासन के लिए पुर्तगाल द्वारा पहला आपका वायसराय नियुक्त किया गया। वायसराय क्या होते हैं? वहाँ के जो यूरोप में थे राजा के प्रतिनिधि होते थे। ठीक है ना। अल्फांसो दी अल्बुकर्क कौन था? ये पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक था, यानी जो पुर्तगाली शासन था उसको वास्तविक रूप से स्थापित करने वाला पहला वायसराय था। इसने क्या किया था? 1510 में गोवा जीत लिया था। ठीक है, किससे जीता था? आपका बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था, और वहाँ पे एक तरह से पुर्तगाली शासन स्थापित किया था। उसके बाद नीनो डी कुन्हा ने 1530 में पुर्तगाली क्षेत्र की राजधानी कोचीन से गोवा कर दी, क्योंकि गोवा प्रमुख रूप से एक राज्य पुर्तगालियों को मिल गया था, और जो कोचीन था वो पुर्तगालियों का प्रथम बंदरगाह था। लेकिन गोवा में भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, वहाँ से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, व्यापार होता था। इसने क्या किया? 1530 में कोचीन से आपकी गोवा की तरफ पुर्तगाली राजधानी शिफ्ट कर दी। अब आते हैं मार्टिन अल्फांसो डी सूजा। ये कौन था? ये एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसके साथ आपका सेंट जोवियर फ्रांसिस आए थे। एक सेंट थे, कौन थे? जो जेsuit पादरी आ रहे थे 1542 में पहली बार आए थे। तो जेsuit पादरी कौन थे? ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य होते थे। तो एक संत थे जो रोमन कैथोलिक समाज के थे, इसी पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे। उसके बाद आता है कैप्टन बेस्ट। ये कौन था? ये अंग्रेज कैप्टन था जो 1611-12 के लगभग आपको सूरत में स्वाली के निकट, यानी सूरत के पर अधिकार करने के आपके एक तरह से वहाँ पे वॉर चल रहा था। अंग्रेज भी चाह रहे थे कि सूरत में आपकी फैक्ट्री स्थापित कर दे, लेकिन पुर्तगाली वहाँ पहले से थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया। तो इस तरह से अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच लड़ाई हुई सूरत के निकट स्वाली में, जिस समय आपके अंग्रेज कैप्टन कौन था? वेस्ट था। ठीक है ना, बेस्ट। उसका नाम वेस्ट भी कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं बेस्ट भी होता है। ठीक है ना। और इनका साथ दे रहा था अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन। ठीक है। तो जो कैप्टन बेस्ट था, इसने 1612 में 1611 के लगभग पुर्तगालियों को सूरत में हरा दिया, जिससे खुश होकर जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी, और 1613 में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हो गई। तो उसमें इसका योगदान था आपका इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसने वहाँ पे पुर्तगालियों को हराया था। अब इसके बाद देखते हैं और कौन से व्यक्ति थे। देखिए, इसके बाद जॉब चार्नक। ये क्या? कलकत्ता का संस्थापक था। जब इसने देखिए आपका 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुखान जो थे, उसने अंग्रेज़ों को 1200 रुपये प्रति सालाना पर वार्षिक कर पर 3 गांव दे दिए। कौन से गांव दिए? सुतानती, कालिकाता और गोविंदपुर, जिसको मिलाकर ही जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी, और उसका जो मुख्यालय बनाया था वो फोर्ट विलियम बनाया था। ठीक है ना। तो जॉर्ज चार्नक को कहते हैं कलकत्ता का संस्थापक था। उसके बाद चार्ल्स आयर। ये क्या था? कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम था, यानी जहाँ पे जो कोलकाता की मुख्यालय बनाई गई थी, जो एक फोर्ट है, किला है, फोर्ट विलियम, जहाँ से कलकत्ता का अंग्रेजी प्रशासन आपका चलता था, एडमिनिस्ट्रेट होता था।
उसका पहला प्रशासक यही था, फोर्ट विलियम, ठीक है ना, इसके नाम पे ही उसके लिए का नाम फोर्ट विलियम पड़ा। उसके बाद आया गेराल्ड एंगर, ये क्या है, बम्बई का संस्थापक था। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का संस्थापक और प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। फ्रांसिस डे था मद्रास का संस्थापक। इसने क्या किया था आपका 1639 में स्थानीय राजा जो चंद्रगिरी के राजा थे उनसे अंग्रेज़ों ने मद्रास पट्टे पर लिया और 1640 में फ्रांसिस डे ने उसी चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया, जीत लिया, इसीलिए इसको कहते हैं मद्रास का संस्थापक। और वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया गया था। अब देखते हैं और कौन से व्यक्ति थे इम्पोर्टेंट। देखिए फादर मॉन्सरेट, ठीक है ना, इनका पूरा नाम क्या था, एंटोनियो, फादर एंटोनियो मॉन्सरेट, ठीक है ना, ये एक ईसाई पादरी थे। क्या था 1678 में गोवा के वायसराय को अकबर ने दूत भेजकर दो विशेष पादरी या फिर कुछ जो ईसाई धर्म के विद्वान थे, पादरी थे, उनकी डिमांड की। क्यों की थी, आपका फतेहपुर सिकरी जो कि उस समय अकबर की राजधानी थी, वहाँ पे इबादत खाना बनाए थे। क्यों बनाया था, वहाँ पे विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ अकबर बैठकर वाद विवाद करता था, जिससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर प्रत्येक धर्म की विशेषता निकलती थी उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। तो उसने आपका 1578 में पत्र लिखा, जिससे क्या हुआ, एक पुर्तगाली आपके दूत आए, एंटोनियो कैब्रेल, वो मुग़ल दरबार में आए। और उसके बाद क्या हुआ, दो पादरी भेजे गए पुर्तगालियों की तरफ से। कौन कौन से थे, रोडक्लोफो एक्वाविक और एंटोनियो मॉन्सरेट, जिसको फादर मॉन्सरेट, यही थे जो मुग़ल दरबार में जानने वाले प्रथम पुर्तगाली शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे। यानी जो दल गया उसमें दो प्रमुख रूप से पादरी थे और ये क्या थे, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो फादर मॉन्सरेट थे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉन सॉरमैन, सर जॉन सॉरमैन इनका पूरा नाम कहा जाता है। ये कहते हैं मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर, जो 1717 से में गोल्डन फरमान आपको अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। एक शिष्टमंडल मिला था, एक कमेटी मिला था अंग्रेज़ों का 1717 में। मुग़ल सम्राट जो वर्तमान सम्राट थे फर्रुखसियर, उससे मिला था। उसके पहले क्या था, एक अंग्रेज़ डॉक्टर थे जो फर्रुखसियर के इलाज कराए थे, जिससे क्या हुआ, वो बहुत खुश हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद ही सर जॉन सॉरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी, आपकी ब्रिटिश कमेटी थी, फर्रुखसियर से मिला और उनसे एक अधिकार प्राप्त किए, जिसको बोलते हैं गोल्डन फरमान, व्यापार से संबंधित, ठीक है ना। इसके वही थे आपके प्रावधान थे कि बम्बई में डाले गए सिक्के आपके पूरे भारत में मान्य होंगे। उसके बाद बंगाल में कर मुक्त व्यापार की सुविधा इन लोग को मिल गई, ठीक है ना। और कलकत्ता के आसपास क्षेत्र की ज़मींदारी भी मिल गई थी, तो उसके वो इम्पोर्टेंट था। और उसी कमेटी के अध्यक्ष थे सर जॉन सॉरमैन। उसके बाद था कैरोन फ्रैंको या फ्रैंकोइस कैरो, ये भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी, 1668 में। तो पहला पुर्तगाली फैक्ट्री आपकी 1668 में इसी के तहत स्थापित की गई थी, सूरत में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ व्यक्ति थे जो यूरोपीय कंपनियों से संबंधित थे। इनके संबंध में आपके प्रश्न में आ जाते हैं कभी कभी कि ये व्यक्ति कौन थे। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बाकी लोग को बाद में देखेंगे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव कौन था, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, वो तो हम लोग आपको देखेंगे ब्रिटिश में जो आपके कंपनी के अधिकारी थे या फिर कंपनी के बारे में देखेंगे, उनका शासन किस तरह से स्थापित हुआ आपका 1757 से 1857 तक, उसमें देखेंगे कौन कौन से व्यक्ति थे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुग़ल आपके जो शासन थे उसके विघटन के बाद जो कौन कौन से नए राज्य स्थापित हो रहे थे उसके बारे में देखेंगे। जैसे जब आपका मुग़ल 16वीं सदी में आपका मुग़ल शासन विघटन होने लगा था, ठीक है ना। 1707 में जब अंग्रेज़ों की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद से धीरे धीरे कई सारे उसके जो मुग़ल प्रांत थे, जैसे हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है ना, मैसूर हो गया, ये लोग आपके स्वतंत्र होने लगे थे। तो कब हुए, कैसे हुए, कौन उनके संस्थापक थे, किन स्थितियों में वे स्वतंत्र हुए, इसके बारे में अगले पार्ट में वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।